आज से जो महाभारत के कथा में हम प्रवेश करेंगे। प्रायः हमारा जो रहेगा, जिसको हम देखने वाले हैं, वो है हमारे महाभारत तात्पर्य निर्णय से। वैसे तो मूलतः महाभारत का ही श्लोक देखेंगे, प्लस लेकिन महाभारत तात्पर्य निर्णय जो कि हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य जी के द्वारा उसका उल्लेख किया गया है। क्योंकि श्रीपाद मध्वाचार्य जी कहते हैं महाभारत के जो उपदेश हैं प्रायः वो धर्म से संबंधित है। और धर्म बहुत ही ये डायनेमिक चीज है। डायनेमिक कहने का अर्थ है जैसे काल बदलता है, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, टाइम सब कुछ बदल देता है। जो समय से नहीं बदलता प्रकृति उसको बदल देती है। जो प्रकृति के सामने अड़ा रहता है ना, आप देखोगे रिलेशनशिप में भी बदलाव आता है। टाइम सब कुछ चेंज कर देता है, समय सब कुछ बदलता है। और जो बदलता नहीं है, जैसे जो वृक्ष जो झुके होते हैं आंधी तूफान में वो बचे होते हैं, जो अड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं, है ना। वैसे ही जो समय के अनुसार बदलता नहीं है, चाहे रिश्तों में हो चाहे किसी चीज में, उसको प्रकृति उखाड़ देती है। इसलिए ये धर्म के विषय बड़े गुह्यम और सूक्ष्म हैं। और इनको समझने के लिए हमें आचार्यों की कृपा चाहिए होती है। और बिना आचार्यों की कृपा के बहुत मुश्किल है समझ पाना। ठीक है, तो चलते हैं महाभारत के आदि पर्व में। और आदि पर्व का चैप्टर नंबर जो है वो है 96। 96 से हम देखने वाले हैं कथा क्या है। थोड़ा सा मैं कथा रोचक बनाने के लिए एज इट इज ही बोलूंगा जो महाभारत में है, लेकिन आगे पीछे बोलूंगा जिससे कि आपको समझ में आए कथा। तो याद होगा हमने कुरु वंश का वर्णन किया था। और कुरु वंश के वर्णन में कुरु वंश से अगर स्टार्ट करें तो कुरु वंश से स्टार्ट करते हुए हमने कुरु वंश पे आए थे। और कुरु वंश में अगर लिया जाए तो लगभग 12 पीढ़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, तो गुरु के बाद जो 12th जनरेशन है ना, 12 पीढ़ी बाद एक राजा हुए, है ना। उनका नाम है राजा प्रतीप। क्या नाम है? प्रतीप। प्रतीप, है ना। बड़े शांत राजा हैं। शांत इन द सेंस कि कभी ये आखेट खेलने भी नहीं जाते थे। अब इनके पूर्ववर्ती जो राजा दिलीप इत्यादि ये लोग जाते होंगे, बट ये नहीं जाते थे, है ना। तो चंद्रवंश में थे। अब अविवाहित थे, तो विवाह के लिए भी पहले वैदिक कालों में लोग तपस्या करते थे। तो ये निकले तपस्या करने के लिए, ऑस्टेरिटी करने के लिए। कहाँ गए? हरिद्वार। हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में तपस्या कर रहे होते हैं। एक दिन की बात है, जब इसी तरीके से तपस्या में लीन थे, वहीं पे एक स्त्री आई, है ना। एक वोमेन आई और आ करके काम वेश में उसने राजा के राइट थाई पे, है ना, राइट थाई मतलब जो जांग होता है, उस पे बैठती है और कहती है कि
मुझे आपसे विवाह करना है। क्या करना है? मुझे आपसे विवाह करना है ना? तब राजा ने कहा, प्रतीप राजा ने, धार्मिक राजा थे ना, ऐसा नहीं कि कोई भी स्त्री मिल गई। कहते हैं, मैं आपसे विवाह इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, आपका वर्ण नहीं पता, सबसे बड़ा चीज है ना। क्योंकि मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, और मेरा जो विवाह है, अनुलोम विवाह, या तो मैं एक क्षत्रिय स्त्री से ही कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर कोई ज्यादा से ज्यादा वैश्य स्त्री से। तो आपका वर्ण का मुझे ज्ञात नहीं है ना, कि आप किस वर्ण से हैं, इसलिए ये मेरे लिए मुश्किल होगा आपसे विवाह करना। और दूसरा चीज, मान लो आप कहते हो कि ठीक है, मेरा वर्ण आप ही के वर्ण का है, और चूंकि धार्मिक धर्म के अनुसार जो है, आपको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि राजा, ये ये कथा चल रही है, आज की नहीं, ये द्वापर युग की, कम से कम द्वापर युग की, त्रेता युग के बाद की है। तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। तो दूसरा कारण कहते हैं, जो कि प्रमुख कारण है, कहते हैं, देखो, धर्म के अनुसार जो राइट थाई होता है वो प्रायः डॉटर के लिए होता है ना, या पुत्र वधू के लिए होता है, डॉटर इन लॉ इत्यादि, इस सब के लिए होता है, मतलब एक प्रोटेक्शन वाला चीज होता है। और लेफ्ट थाई जो होता है वो वास्तव में स्त्री के लिए होता है, मतलब अपनी वाइफ के लिए। क्योंकि आप आकर के ही बैठे हो राइट थाई में, यानी आपकी इच्छा मेरी स्त्री ना बन करके मेरी पुत्र वधू बनने की इच्छा है, पुत्र वधू मतलब डॉटर। तो मैं आपका, क्योंकि आप आए हो, तो मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आप मेरे पुत्र की पत्नी बन सकते हैं इन द फ्यूचर। तब वो स्त्री ने कहा कि ठीक है, पर मेरे कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त कि मैं आपकी पत्नी, बेटे की पत्नी बनने को रेडी हूँ। क्वेश्चन ये है कि पहला चीज, उसको मेरा आइडेंटिटी नहीं पूछना चाहिए, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। और मेरे कार्यों, मेरे जो एक्शन है उस पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो कितने भी गलत कार्य क्यों ना हो। और तीसरा चीज, उस एक्शन के पीछे जो इंटेंशन है कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो भी नहीं पूछना चाहिए। ये तीन कारणों से आपको आपको अपने पुत्र को बताना होगा, नहीं पूछना। ठीक है, इतना कहानी समझ में आया? आगे बढ़े। राजा प्रतीप कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी इन शर्तों को मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्षों के बाद राजा प्रतीप को पुत्र होते हैं, और पहला पुत्र जो होता है वो होता है देवापी। पर देवापी को किसी चर्म रोग के कारण वो राजा नहीं बन पाते। और हमारे शिला आचार्य मध्वाचार्य कहते हैं कि ये देवापी जो हैं, है ना, भगवान कृष्ण विष्णु की कृपा से, मैं आपको दिखाई देता हूँ श्लोक। ये महाभारत तात्पर्य निर्णय है, इसका चैप्टर 11 है, अध्याय 11वां। बहुत ही विस्तार पूर्वक सारे राजाओं का वो वर्णन है, हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ जहाँ पे वो, हाँ, देखो क्या लिखा है।
देवापि रथ, छठा श्लोक दिख रहा है। बालिको गुणा ज्येष्ठश्च शान्तनु त्वग्दोषयुक्तो देवापि जगाम तपसे वनम। तो तीन बेटे हुए हैं। एक तो देवापी हुआ, दूसरा बहलीक हुआ, और तीसरा हुआ शांतनु। ठीक है। अब कहते हैं देवापी वन में चले गए चर्म रोग के कारण, है ना। ये कहाँ चले गए? फॉरेस्ट में चले गए, जंगल में। और कहते हैं तपस्या करने लग गए और राजा नहीं बन पाए, जबकि राजा बनने का अधिकार उनका ही था। तो कहते हैं अगले श्लोक में श्रील मध्वाचार्य जी, विष्णु प्रसादा स कृते योगे राजा भविष्यति, कि भगवान विष्णु की कृपा से कृते युगे यानी अगला जो त्रेता युग में कौन, यही देवापी राजा बनेंगे। और यदि मुझे, मैं कहूं, मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है, जो ये सतयुग प्रारंभ होगा, ये देवापी राजा ही स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, जो चीज है। तो ये देवापी राजा जो है इन फ्यूचर किंग बनने वाले हैं। तो अभी तपस्या कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं ये वर्णन नहीं है। आपको कहीं मिले तो हमें भी बताइएगा। दूसरे हुए बहलीक, राजा बहलीक, है ना। मतलब अच्छा, बहलीक के साथ क्या हुआ? पुत्रिका पुत्र तम यातो बहलीको राजसत्तमा। अब कहते हैं कि बहलीक जो थे बहुत ही अद्भुत राजा थे, लेकिन हुआ क्या था कि जब राजा प्रतीप ने विवाह किया था एक राजा की कन्या से, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपना एक पुत्र आपको दे दूंगा। तो ये बहलीक का नाम ही इसलिए है क्योंकि ये राजा किंग बहलीक के पास चले गए, है ना। कई बार पहले लोग विवाह इसलिए भी करते थे, राज्य बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने जिस राजा की कन्या से विवाह किया था, उन राजा को शायद कोई पुत्र नहीं था, बहलीक राजा को। और इसलिए उन्होंने कहा था यदि आपको कोई पुत्र होगा, तो चूंकि देवापी पहले पुत्र थे पर उनको चर्म रोग था, तो इसलिए वो नहीं दे करके बहलीक को दे दिया। तो हुआ क्या, देवापी भी राजा नहीं बने, बहलीक भी राजा नहीं बचे, बचे तो एक शांतनु ही बचे, है ना। ठीक है। तो तीसरे राजा शांतनु। अब राजा शांतनु जब बड़े होने लगे, प्रतीप राजा, जब उन्होंने देखा, अब इनका नाम शांतनु भी बड़ा सुंदर है। अब इसके कई कारण बताते हैं। एक तो कारण ये बताते हैं क्योंकि इनके पिता का नाम शांत था, बहुत शांत स्वभाव के थे, है ना। इसलिए शांत का बेटा हो गया, द सन ऑफ शांत इज शांतनु, है ना। एक तो ये रीजन है। एक रीजन महाभारत में आता है वर्णन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले के श्लोक में आता है, चैप्टर नंबर 95, है ना। वो श्लोक दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 95 में ये श्लोक आता है। उनका नाम क्यों शांतनु पड़ा? ये देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देवापि खलु वाला देवारण्यम विवेश शांतनुस्तु महिपालो भगवो। शांतनु महिपाल मतलब इस पूरे जगत के राजा हुए। और कहते हैं यम यम अत्रानुवंश लोको भवति, है ना, कि शांतनु के विषय में एक श्लोक उपलब्ध है। क्या कह रहे हैं? यम यम कराभयम स्पृशर्ति जीर्णम स सुखम अश्नुते, कि जब भी वो शांतनु महाराज किसी वृद्ध जीर्ण व्यक्ति को, वो वृद्ध पुरुष को छूते थे ना, स्पर्श करते थे, कहने का अर्थ है आशीर्वाद दे करके स्पर्श जब करते थे, तो होता क्या था, उनके मात्र स्पर्श करने से इतने, है ना, अ, वो व्यक्ति को शांति का अनुभव होता था। देखो, कोई वृद्ध व्यक्ति को शांति का अनुभव कब होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है वृद्ध व्यक्ति को? उसका शरीर का प्रॉब्लम होता है ना, कष्ट बहुत होते हैं, रोग से बहुत पीड़ित होता है। तो जब वो छूते थे तो मानो उनकी सारी पीड़ा दूर हो जाती थी और वो शांत हो जाता था, और
वृद्धावस्था को छोड़ करके वो क्या हो जाता था, नौ यौवन हो जाता था, है ना, नौजवान हो जाता था। इसलिए, है ना, लोग उनको, विद्वान उनको क्या कहने लगे, शांतनु, जिसके मात्र, है ना, टच करने से जो हमारी पीड़ाओं को दूर कर दे, शांत कर दे, इसलिए वो शांतनु है। तो कहने का अर्थ है, दूसरा कारण बोलते हैं, है ना, कि इनके बाय टच, है ना, इनके टच करने से व्यक्ति को शांति का अनुभव होता था, हाँ, अनुभव होता था, इसलिए इनका नाम शांतनु पड़ गया। अब मन में प्रश्न उठ रहा है, अरे इतना महान व्यक्ति शांतनु, कोई साधारण राजा हो सकता है क्या, है ना? तो इसकी कहानी जाननी चाहिए कि भाई शांतनु कौन थे। तो महाभारत में, पहले महाभारत से देखेंगे, फिर महाभारत तात्पर्य निर्णय से देखेंगे। वैशम पायन जी कहते हैं, सूर्य वंश में, है ना, सोलर डायनेस्टी में, सन डायनेस्टी में, ये तो चंद्रवंश की बात है, अभी तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ है। सूर्य वंश में राजा इक्ष्वाकु, भगवान गीता के श्लोक में बोलते हैं ना, 4.2 में क्या बोलते हैं, अगर इमं विवस्वते योगम, है ना, याद है, प्रोक्षाहम, क्या बोलते हैं, प्रोक्ताहम, देखो, हाँ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावन अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। जैसा भगवान ने गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो उसी इक्ष्वाकु वंश में, है ना, सन डायनेस्टी में इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु राजा करके जो हुए, उन्हीं के वंश में, है ना, आते हैं एक राजा, क्या, महाभीषक, महाभीषक नाम करके एक राजा। महाभारत कहता है कि महाभीषक जो राजा थे, इति ख्याता सत्यवाक्य सत्य विक्रमा, बहुत ही सत्यवादी थे, पराक्रमी थे, और उनके इस कारण से, है ना, संतुष्ट होकर के पुण्य से इंद्र को संतुष्ट किया, और उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, स्वर्गलोक, बहुत उच्च लोक, यानी वहां पे प्राप्त किया, ये भाव में स्वर्ग की बात नहीं हुई है, इंद्र के स्वर्गलोक को प्राप्त किया। बहुत ही पराक्रमी राजा थे। अब हुआ क्या स्वर्गलोक में, जब एक दिन की बात है, ये सारे राजा जो हैं, सारे देवता बैठे हुए थे, ये महाभिषक भी बैठे हुए, ब्रह्मा जी आए हुए थे। जैसे जैसे आप हायर सोसाइटी में जाते हो ना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको, है ना, आपका जो अधिकार है, बेनिफिट्स है, वो बढ़ता चला जाता है। नो डाउट, स्वर्ग लोक में जो सुख समृद्धि है, वो इस मर्त लोक का कुछ है ही नहीं। स्वर्ग लोक के किसी देवता को अगर यहाँ पे मर्त लोक माने धरती लोक पे आते हैं, तो कभी वो पैर तक नहीं रखते हैं, है ना, और कभी भी वो बताते नहीं अपने आइडेंटिटी को, ये सब चीज हम देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम बेनिफिट्स भी बहुत हाई है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब दिक्कत क्या है आज के समाज की, कि हमको बेनिफिट्स तो चाहिए पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है। हम बनना तो चाहते हैं लीडर, लेकिन जो लीडरशिप की क्वालिटी है, वो हमारे अंदर नहीं होती है, और हम सोचते हैं कि हमको लीडर बना दो, है ना। अरे भाई, आपको लीडर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप क्या उस लीडर के जैसा कार्य भी करते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का चीज, है ना। जस्ट बिकॉज यू आर, है ना, आप इस तरीके से कि हाँ मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरा अधिकार, तो इसलिए एक राजा या जो भी होते हैं, जो लीडर के होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप कहोगे अरे इतना सा के लिए इतना सा हो गया, तो आपको जानना चाहिए, ये इतना सा, इत्तू सा, ये यहाँ की बात नहीं हो रही है, ना तो कलयुग की बात हो रही है,
और ना ये इंदौर के जगह की बात हो रही है जहाँ पे कि आजकल तो कोई लज्जा शर्म है नहीं, है ना। ये बात हो रही है स्वर्ग लोक की। और कौन लोग बैठे हैं? ये देवता लोग बैठे हैं। आप इतना बस जान लो, देवता लोग कभी भी कोई गलत कार्य करते नहीं है। भगवान तो छोड़ो, देवता भी नहीं करते हैं। इतना इनका पुण्य, इतना इनको धर्म का ज्ञान है ना, वो टस से मस नहीं होते हैं, है ना। तो बैठे थे सारे देवता में, इंद्रदेव, चंद्रदेव, वायुदेव सारे। ब्रह्मा जी आए, मीटिंग हो रहा होगा शायद। अप्सराएं भी थीं और सारी देवताओं की पत्नियां, देवियां भी थीं। उसी दौरान हुआ क्या, राजा महाभिषक बैठे थे और गंगा माता, जो गंगा है ना, गंगा मैया, वो उस समय आती है। और जब गंगा आती है तो किसी कारण से वायु के प्रवाह से उनका जो आंचल है थोड़ा सा इधर हो जाता है, हल्का सा सरक जाता है। ये देख करके सारे देवता अपनी आंखें झुका लेते हैं, है ना। इतना उच्च कोटि के होते हैं देवता। आज का आप सोचो, मतलब कि हम उस देवलोक में भी जाने के स्तर पे नहीं है, है ना। इतना पुण्य है उन लोग का। तो आंखें झुका लेते हैं। और ब्रह्मा जी की बेटी है गंगा, तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र पुत्री है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि गंगा राजा महाभिषक को देख रही है और महाभिषक राजा जो है गंगा को देख रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जिस काम वेश के कारण आप मर्यादा को भंग कर दिए, ये स्वर्गलोक में रहने का आप उचित नहीं, है ना। इसलिए महाभिषक को श्राप दिए, आप अभी इसी क्षण मर्त लोक में चले जाओ, यानी इस धरती लोक पे चले जाओ। किसने श्राप दिया? ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कर्ज कर दिया, है ना, कि गो टू, है ना, दिस अर्थ, अर्थ प्लान, अर्थली प्लान। आप कहोगे अरे इसमें क्या है? मतलब कैसा होता है ना, देखो, इसके दो कारण है। जैसे किसी बहुत बड़े अमीर व्यक्ति को कहो कि झोपड़पट्टी में रहो, उसके लिए बहुत बड़ा तपस्या है, पहला चीज। तो इन देवताओं को इस धरती पे ला करके रख देना एक झोपड़पट्टी में जैसे रखने की वजह। और दूसरा कारण, ये अर्थली प्लानेट जो है, ये मर्त लोक है। यहीं पे आप अपने कर्म से क्या कर सकते हो, फिर से पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर सकते हो। यही एक कर्म भूमि है, यही एक योनि है, यही मनुष्य योनि है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा फिर से अपने उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। तो हमेशा जो है, जब भी श्राप मिलता है तो उसके साथ साथ एक होप भी मिलता है कि आप अपने कर्मों को सुधारो। जैसे आपके जीवन में कई बार हम देखते हैं ना, कहते हैं, प्रभु जी ग्रह नक्षत्र खराब है ना, ये कर्मों का फल मैं भोग रहा हूँ। जीवन में याद रखिए, आपके जीवन में कुछ भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो भी रही है ना, तो उसके साथ साथ प्रकृति आपको सॉल्यूशन भी भेजती है कि तुम ये करोगे, ये सुधार करोगे तो तुम आगे बढ़ो। ठीक है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भेज दिया कि जाओ, मर्त लोक इस धरती लोक में जाओ और मनुष्य योनि में फिर से अपने आचरणों को सुधारो। गंगा को भी श्राप दिया क्योंकि आपने ये गलत किया, तो आपको भी, क्योंकि ठीक है, आपका इतना बड़ा दोष नहीं था, है ना, दोष इस राजा महाभिषक का था। तो आप अपने इसी शरीर में जो है, जैसे मर्तलोक में जाओगे। ठीक है ना, आप किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा, है ना, पर महाभिषक को गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी का श्राप होगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा, अरे सारे लोग के आंखें झुक गई, महाभिषक की आंख क्यों नहीं झुकी? उसके पीछे भी तो कारण होना चाहिए ना। और गंगा, हम कहते हैं माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। जिस गंगा का आश्रय ले करके व्यक्ति पुण्य हो जाता है, कहते हैं ना, गंगा का स्नान करने से व्यक्ति पुण्य को प्राप्त कर लेता है, पाप धुल जाते हैं। आपको लगता है कि गंगा ऐसे ही आकर्षित हो जाएगी किसी भी पुरुष से, महाभिषक राजा से? क्या कहते हो, हो सकता है ऐसा? नहीं होगा, है ना।
इसीलिए आचार्यों की कृपा चाहिए, नहीं तो फिर हम दोष लगा देंगे यार जब गंगा के ऊपर है ऐसा। फिर आप क्या सुनोगे, आप अगर मूवी या टीवी सीरियल देख करके आए होगे तो फिर आप कहोगे अरे यार गंगा में भी जब ये कर सकती है, काम के वेश में पढ़ सकती है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना। इसलिए बिना पूरी कहानी जाने हुए किसी को जज मत करो, और खास करके कोई बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति या इस प्रकार से हो तो बिल्कुल ही मत जज करो। अब हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं हमारे जो आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, है ना, जरा सुनते हुए जाइए। और कहानी ये है, महाभारत तात्पर्य निर्णय के 11वें अध्याय का श्लोक देखिए, है ना। तो ये सब तो मैं हर एक चीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं तो फंस जाओगे और फिर कहोगे कि क्या चल रहा है ना। तो मैं आपको श्लोक समझाता हूँ, वो क्या रहा है। ये महाभारत तात्पर्य निर्णय का 11वां अध्याय का 16वें नंबर का श्लोक है, सुनिए ध्यान से। पूर्वोधधेस्ति गते अजम्ब संभवे गंगायुत पर्वणि घूर्णितो अब्धि अवाक्षिपतस्य तनो निजोदबिन्दु ससापेन मताब्जयोनिः महाभींसक नाम नरेश्वस्त्वम् भूत्वा पुनः सन्तनु नामधेय जनिष्यसे विष्णुपदी तथैसा तत्रापि भार्या भवतो भविष्यति, है ना। तो हमारे मध्वाचार्य जी कहते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय के ये श्लोक से क्या कह रहे हैं। ये 11वां अध्याय है, चैप्टर नंबर 11 और टेक्स्ट नंबर 16। मध्वाचार्य जी बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी, है ना, वो पूर्व दिशा में, पूर्व मत, वो देखो यहाँ पे श्लोक है ना, पूर्व दधे स्थिति दधे, पूर्व दिशा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। पूर्व दिशा में क्या है प्रभु जी, बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है गंगा, गंगा सागर है, गंगा मिलती है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। गंगा जाकर के सागर में मिलती है। सागर के राजा कौन है, नहीं पता, वरुण देव। कौन है, वरुण देव। सारी नदियां उनकी पत्नी है, इतना है पता, ठीक है ना? तो वरुण देव जो है वो क्या है, किंग है ओशन के, है ना, वो राजा है, किंग ऑफ ओशन, है ना। तो एक तरीके से पत्नी है कौन, उनकी गंगा। अब पति पत्नी में अगर समागम हो तो कोई गलत है, नहीं है। लेकिन उच्च लोकों में पति पत्नी का जो संग है वो बहुत ही गोपनीय होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप भले ही दूसरे योनि में हो, आप जल के स्तर पे हो, लेकिन ब्रह्मा जी तो जल स्थल सब देख सकते हैं ना। तब ये क्या हुआ, वरुण जी अपनी पत्नी गंगा के साथ संग कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आ पहुंचे, और ब्रह्मा जी आकर के जब उन्होंने देखा तो उन्होंने श्राप दिया राजा वरुण को कि आप महाभिषेक करके राजा बनोगे, किसके, इक्ष्वाकु वंश में। अब समझ में आया, यही राजा थे जो वरुण थे, है ना। अब चूंकि स्वाभाविक है कि गंगा के प्रति आकर्षित होंगे। आप देख रहे हो, आप सोचो, आपके मन में प्रश्न आएगा इसमें क्या गलती है। अरे भाई उच्च कुल, उच्च, जहाँ ये लोग रह रहे हैं, ये स्वर्ग है इत्यादि, इससे ये पता चल रहा है कि हम तो स्वर्ग लोक के जाने के भी अधिकारी नहीं है। इसीलिए पहले धर्म करना होता है ना। जैसे कल मैं बता रहा था गीता में ना, आप मान लो आप कह रहे हो कि भगवान मुझे कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मान लो भगवान, जैसे मैंने बताया उदाहरण ना, एक बाल्टी पानी आपको दूं और आपके पास एक ही गिलास हो, तो आप कितना पानी रख सकते हो, एक गिलास ही रख लोगे ना। चाहे हमारे पास एक बाल्टी हो या एक पूरा टब हो, तो अपनी पात्रता नहीं बढ़ाओगे धर्म सुन करके, तो फिर वो एक्सेप्ट कैसे कर पाओगे। इसलिए महाभारत की कथा सुन रहे हैं ना, जिससे कि धर्म बढ़े और जान सके कितना धर्म और बहुत व्यक्ति होते थे। कम से कम इच्छा तो व्यक्त हो कि हमको धर्म करना है,
इस तरीके से कुत्ता बिल्ली के जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन नहीं जीना चाहिए, है ना। कम से कम धर्म की चीजें तो सुनो, और इसको सुनने के लिए भी धर्म चाहिए, तब सुन पाओगे, है ना। तो आप लोग बहुत ही कृपा है कृष्ण की कि आप लोग सुन पा रहे हो। तो ये कारण था, अब समझ में आया। बाकी अब डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, इतना। और उसमें एक लाइन बोला पर प्रभु जी, ये क्या था, कहते हैं 17वें श्लोक में, देखो नाम आ रहा है ना कि विष्णुपदी जनिष्यसे विष्णुपदी तत्, विष्णुपदी मतलब क्या, विष्णु के पद से, विष्णु के चरणों से जो निकलती है ना गंगा। सो आप जो है राजा महाभिषक फिर संतनु होंगे, और गंगा जो है आपकी वाइफ होगी उस जन्म में। किस जन्म में? दूसरे जन्म में, शांतनु। दोनों दो जन्म पहले ही से बता दिया था, दो जन्म होने वाले, है ना। तो यानी फिर से जो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, यानी महाभिषक को, वो पुनः फिर से चीजों को स्थापित करने के लिए, मैंने बताया था ना, आप दूसरा जन्म लोगे, है ना। तो हर चीज के पीछे कारण होता है ना। तो अभी इतना क्लियर है। अच्छा, ये प्रश्न आता है कि वो प्रतीप राजा के पास वो स्त्री कौन आई थी, और आपको लगता है कि अरे ये तो वही बात हो गया, तुम नहीं मिले तो तुम्हारा बेटा मिल गया, ऐसा प्रतीक हो रहा है ना, कि तुम नहीं मिले, हम आए थे तुमसे शादी करने, और तुम नहीं मिले तो तुम्हारे बेटे से हम शादी कर लेंगे। ये तो बड़ी काम वासनी वाली औरत लग रही है ना। नहीं, इसीलिए कहते हैं कि महाभारत के जो ग्रंथ हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, और खास करके बड़े लोगों की चीजों को समझना तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इमिटेट मत। रूपा जी दो उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान शिव हलाल से विश्व पी लिए, तो उनको तो इमिटेट मत करो। और दूसरा चीज, जैसे सूर्य मल मूत्र को भी पवित्र कर देता है, तो उस तरीके से इतने महान व्यक्तियों को इमिटेशन मत करो। वो स्त्री जो थी, जो प्रतीप के सामने आई थी, वो स्वयं गंगा थी। कौन थी? हाँ, आपको लगता है गंगा जी? तो क्यों ऐसा किया? क्यों उन्होंने डायरेक्टली जाकर के क्यों नहीं बात किया कि प्रदीप आपके हो? वो हम कल देखेंगे, है ना। उसके पीछे क्या धर्म है वो कल जानेंगे। फिलहाल के लिए समय हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप इट है। यस पल्लवी माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आप बोल रहे थे कि देवता है वो कभी भी गलत कार्य नहीं करते, तो कभी कभी हम्म। प्रभु जी इनके कार्य दिखते हैं ऐसे, जैसे इंद्र से भी गलती होती है, जैसे चंद्रदेव है उनको भी श्राप मिला था क्षय रोग का। तो फिर ये ऐसे कार्यों को कैसे हम देखें? प्रश्न उठ रहा है, माता जी प्रश्न कर रहे हैं, जैसे इंद्रदेव आता है रामायण में कथा कि एक अहिल्या करके थी, है ना, गौतम ऋषि की पत्नी। उनके प्रति काम वासना हो करके उनके साथ संग करते हैं इंद्रदेव। कभी आपने सोचा है राजा इंद्र इतना बड़ा गलती करेंगे, देवताओं के राजा? या जैसे माता जी पूछ रही हैं कि चंद्रदेव अपने ही, ये भागवत में 9वें स्कंद में कथा आती है, महाभारत में भी शायद आएगी, कि जो अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ही अपहरण कर ले, करेंगे ऐसा चंद्रदेव, है ना। और फिर उन्हीं से पुत्र होता है ये बुद्ध करके। बड़ा समझ में नहीं आता है ना ऐसे। इसीलिए देखो, जब भी ये सब चीजें हम स्टोरी सुनते हैं ना, भगवान इन चीजों को करने का प्राय से कुछ चीजें हमको सिखाते हैं। मैंने पहले ही बताया, हमारे आचार्य कहते हैं कोई भी स्टोरी से एक चीज तो हमको अपने जीवन में सीखना है, और दूसरा चीज उसमें तीन चीजें, एक तो कृष्ण की कृपा डिवाइन देखना है, उसके पीछे कुछ इतिहास समझना है, और तीसरा हमको क्या सीख है, हमें सीखना है। तो ऐसे स्टोरी जब हम सुनते हैं तो इनके पीछे हमको समझना चाहिए कि ये कथा इसलिए दी जाती है, भागवत में जो कथा आ रही है, कि देखो काम के वशीभूत कोई भी हो सकता है। काम इतना पावरफुल होता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी काम के अधीन हो जाता है ना। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भव
महाशनो महापाप्मा विदे एनम हि वैरिणम। तो रजोगुण में जब तक हम रहेंगे तब तक हम काम और क्रोध के वशीभूत होते रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में रजोगुण को कम करो, है ना। तो ये चीज है क्लियर। अब ये सब देवता ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे भी मध्वाचार्य बताते हैं, आगे बताऊंगा। मध्वाचार्य कहते हैं कि देवता कई बार जानबूझ के गलतियां करते हैं। क्यों प्रभु जी? उनके पास इतना ज्यादा पुण्य हो जाता है, इतना पुण्य हो जाता है कि वो पुण्य भी नहीं संभाला जाता है उनसे। आप समझ रहे हो? हम थोड़ा सा पुण्य कमाना चाहते हैं, ये देवताओं के पास इतनी ज्यादा पुण्य हो जाता है, इतना ज्यादा पुण्य हो जाता है कि कहते कि अरे इतना पुण्य मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। ज्यादा रबड़ी खा लोगे, प्लेट में ज्यादा रबड़ी हो जाता है तो क्या करोगे फिर? अनपच होने का डाउट है ना कि भैया पेट खराब हो जाएगा, इससे बढ़िया बांट देते हैं या कुछ फेंक देते हैं। उस तरीके से ये ऐसे कार्य करते हैं जानबूझ के, और भगवान कृष्ण विष्णु के लिए, कि जिससे कि एक माध्यम भी बन जाते हैं सिखाने के लिए। आप देख रहे हो ये देवता, इसीलिए इनका नाम क्या होता है? सुर। क्या बोलो? और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो कौन है? सुर देवता है ना। इनको अपनी मर्यादा, मतलब अपना नेम फेम, आप सोच रहे हो, आप जरा सोचो। मान लो हमारे ये प्रभु हैं, अरविंद प्रभु, बहुत नेम फेम हो जाए, है ना, बहुत बड़े कलेक्टर ये हो जाए, और मैं इनको कहूँ कुछ ऐसा, प्रभु जी मान लो मेरे पास आए कुछ सालों बाद, कहे प्रभु जी आप मेरे गुरु थे कुछ, मैं कहूँ देखो ऐसा है ना कि तुम्हारे माध्यम से मुझे दुनिया को कुछ सिखाना है, कि आप थोड़ा सा कुछ गलत कार्य करो, अभी मैं दुनिया को बताऊंगा कि देखो कलेक्टर होकर के ऐसे गलत कार्य मत करो। अरे नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा मत, दूसरा कुछ सेवा दे, है ना। जनरली हम, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर नेम एंड फेम, है ना, नोबडी वांट्स। पर ये लोग भगवान के कार्यों के लिए, है ना, इंद्र देव इत्यादि, ये लोग झुक जाते हैं और फिर सिखाते हैं कि ऐसे नहीं करना होता। इट्स ओके माता जी, आप कह सकते हैं प्रभु जी आप आपकी कुछ की कहानी तो नहीं ना, मैं मध्वाचार्य का दिखाऊंगा। आने दीजिए वो श्लोक, एग्जैक्ट मैंने पढ़ा है, एग्जैक्टली श्लोक मैं देखता आपको बताऊंगा। जी ठीक प्रभु है। जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। इसीलिए कभी भी जज मत करो वृद्धों बड़ों को। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उनसे चीजें सीख लो, बाकी उस व्यक्ति के कैरेक्टर पे जज मत करो, है ना। ये देवता इत्यादि ये बहुत ही महान है। यस, बात कर प्रभु, बता पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। अभी आपने कहा कि देवता लोग गलतियां नहीं करते हैं, हम्म। तो प्रभु जी ये जो महाभिषक वहां पहुंचे तो प्रभु जी वो गलती तो नहीं माननी चाहिए, पहला तो चीज ये मेरे हिसाब से। देखो, और प्रभु नहीं जी बस गलती एक करने प्रभु का जी आप इंत, ऐड कर देते हो। और हाँ प्रभु जी हाँ। अगर वो गिरे भी तो आपने बोला था कि अगर कोई गलती करता है तो हम्म। उसका फॉल डाउन, सॉरी प्रभु जी मैं कुछ और बोल रहा था, आप बोल दीजिए प्रभु जी। हाँ देखो, मैं मेरा ये कहना था कि गलती नहीं करते हैं, मतलब कि देवता लोग ऐसे छोटे मोटे जल्दी गलती नहीं करते हैं ना। उस गलती के पीछे भी, मतलब आप बस समझ लो देवताओं के गलती के पीछे भी विष्णु जी का डायरेक्ट हाथ है। मेरा ये कहने का, भगवान का डायरेक्ट हाथ है। हमारी गलतियों के पीछे भगवान का, मतलब भगवान तो हर चीज के पीछे हैं, लेकिन हमारी गलतियां हम खुद अपने कर्मों के भोग के लिए करते हैं, हम खुद अपना। देवता कुछ अगर गलतियां कर रहे हैं, मैं, देवताओं में भी श्रेणियां हैं, मैं उन देवताओं की बात कर रहा हूँ जो बहुत उच्च कोटि के, जैसे चंद्रदेव, इंद्रदेव, वरुणदेव, वायुदेव, है ना, अग्निदेव, ये लोग बहुत ही हाई क्लास देवता हैं। अगर इनके, आप देखते हो जीवन में कुछ गलतियां कर भी रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान का कुछ योजना है, बस मेरा ये कहना। ठीक है। और प्रभु जी आपने ये बोला था कि अगर कोई देवी देवता गलती करते भी हैं तो उनका फॉल डाउन का रीजन ये होता है कि वो अपनी वाहवाही करते हैं, तो यहाँ तो वो कंडीशन भी नहीं लागू होती है। वाह वाही करते, मतलब नहीं समझ प्रभु जी आपने कहा था कि बोला। अगर कोई देवता बन जाता है स्वर्ग लोक में या स्वर्ग लोक पहुंच जाता है तो उसका फॉल डाउन तभी होता है मृत्यु लोक में, जब वो अपनी बड़ाई करता है वहां पे कि मैंने ये पुण्य किया था, मैंने ये पुण्य किया था।
अच्छा, वो मैं उस तरफ बता रहा था कथा, जब वो कथा आई थी किसकी, ययाति महाराज की, हाँ? जी। तो हाँ, अब उसमें पतन, वो ययाति महाराज यही बता रहे थे कि व्यक्ति का जो है वो, देखो अब यही चीज है ना, कथा अलग अलग है। उस कथा में ययाति महाराज जो थे वो एक मनुष्य योनि से देवलोक बने थे, देवता योनि। महाभीषक कोई मनुष्य नहीं है, भले वो अभी मनुष्य योनि में है, पर उनका जो पूर्व अंश है वो वरुण के ही अंश के हैं, वो साधारण नहीं है। तो डेफिनेटली, क्यों मैंने वहां पे ययाति महाराज कह रहे थे, क्योंकि जब अपनी व्यक्ति अहंकार से युक्त हो जाता है तो वो बड़ों का निरादर कर देता है, इसलिए वो अपने स्थान से च्युत हो जाता है और उनका पतन हो जाता है। वो चीज कथा थी। ओके प्रभु जी। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है आपका? बस हो गया प्रभु जी, यही मैं बोल रहा था कि फॉल डाउन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो वहां पे उन्होंने ना अपनी मतलब बड़ाई की थी, ना अपने पुण्य को बताया था। तो अब समझ में आ गया कि वो वरुण देव के अंश थे, इसलिए वो भी भगवान के हाँ, देवता के सिर्फ, लेवल पे ही थे। हाँ, देखो एक चीज है कि सिर्फ वही कारण नहीं होता है, एक कारण उस समय बताया गया है ना, कि ये एक कारण है। सिर्फ एक ही, यही कारण नहीं है कि आप बड़ाई करोगे तभी गिरोगे। एक कारण, कई कारणों में से एक कारण है कि जब आप अहंकार से युक्त हो जाते हो तब गिर जाते हो। ठीक है, ये चीज है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा बस। क्वेश्चन नहीं है, मुझे मतलब पूछना था कि अब प्रभु जी आपके जो अभी अपना जो क्लास होता है ये, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी है क्या? हाँ बिल्कुल है ना, अवेलेबल है। प्रभु जी बस लिंक शेयर करेंगे, मतलब किसी को भेजना है तो इजी हो ठीक है, जाता है, या हाँ कभी हमारा ठीक मिस हो है। गया तो भी हमें वो मैं सुनने को ऑलरेडी मिले। वैसे शेयर किया हूँ, लेकिन फिर भी शेयर कर देता हूँ। ठीक यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। है, धन्यवाद। यस महेश प्रभु। प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे आज का दिन का प्रति एक प्रश्न पूछना था। आज तो महालय अमावास्या है, तो हम तो श्राद्ध और तर्पण तो हमारा शक्ति अनुसार एक ब्राह्मण का डायरेक्शन में कर रहे हैं। फिर भी हम्म। भगवत नाम जाप करने का और उसको अगर हमारा पितरों को इसको अर्पण करने का कोई विधिवत विधान है, और या इससे मतलब इसका कुछ ग्लोरीज हम, क्योंकि हमारा पूर्वज लोग कुछ भी हमको ब्लेसिंग नहीं करेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं। तो अगर वो लोग हम उनके लिए कुछ नाम जाप करते हैं, तो वो हम कैसा अर्पण कर सकते हैं, और इसका महत्व क्या है प्रभु? ये जो 15 दिन का है और आज का, अगर आपको कुछ इस पे ज्ञान है तो आप शेयर कर सकते हो। एक चीज मुझे याद आ रहा है कि हमारे एक आचार्य लिखते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कौन आचार्य लिखते हैं, वेदों में शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित दिए हैं, है ना। भागवत में भी श्लोक आता है ना, जब सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा बता रहे होते हैं, उस अजामिल की कथा में से पहले वो बताते हैं कि अनेक प्रकार के लोग पाप करते हैं। वो पहले वो बताते हैं, है ना, कि कैसे अनेक प्रकार के नरक लोग हैं 5वें स्कंद में। तो परीक्षित महाराज प्रश्न यही पूछते कि इन नरकों से इनका उद्धार कैसे होगा। तो अनेक चीज बताते, ज्ञान मार्ग, है ना, ये करो वो करो। पर फिर कहते हैं कि केचित केवल या भक्त या वासुदेव परायणा, कोई कोई होगा, कोई तो होगा जो सिर्फ वासुदेव का भक्त बन के परायणा हो जाए, यानी भक्ति को ले ले। तो ऐसे ही एक श्लोक मेरे को ध्यान अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अनेक प्रकार के प्रायश्चित हैं शास्त्रों में, लेकिन आप प्रायः देखोगे कि भक्ति वाले शास्त्र को, जो हमारे आचार्य जो अभी हुए हैं, अगर उनको वो ना होते हैं तो कोई जल्दी, जैसे महाप्रभु से अगर कोई पूछता था मेरे से गलतियां हो गई, महाप्रभु कहते थे, तो एक बार एक कोई, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका भी, कोई चैतन्य चैतामृत में कथा आता है कि उसने कुछ वो मोंडन के यहाँ से कुछ पानी पी लिया था। तो वो अ, लोगों ने कहा कि अरे घी खा करके आत्महत्या कर लो, ये सब चीजें है ना। महाप्रभु ने कहा कि बस नाम जपो। तो हरि नाम से सब चीज हो जाता है, लेकिन हरि नाम का वर्णन आप नहीं देखोगे कि शास्त्र में प्रायश्चित का वर्णन दिया जाता है।
हमारे आचार्य कहते हैं इसलिए कि लोग कहीं हरिनाम को सिर्फ प्रायश्चित के लिए ना यूज करें। आप समझ रहे हो, हरिनाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, इसलिए वैदिक शास्त्रों में हरिनाम को यूज नहीं करते हैं प्रायश्चित के लिए। बट लेकिन अगर किसी को हरिनाम पे बहुत श्रद्धा है ना, वास्तव में भगवान के नाम पे, अब वो श्रद्धा के ऊपर है, कितना हमको श्रद्धा है भगवान के नाम पे। तो हमारे आचार्य कहते हैं भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है, अद्भुत है कि किसी भी यज्ञ में अगर हम कुछ करते हैं, भागवत के 8वें स्कंद में भी आता है, शुक्राचार्य स्वयं कहते हैं जहां भगवान का नाम होता है वहां पे कोई भी त्रुटियां अगर हमसे हो गई हैं, वे जैसे हम क्यों, आपने कभी सोचा हमारे प्रभुपाद जी मंगला आरती हम करते हैं संसार दावानल, या कोई भी उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो कोई भी त्रुटियां हो गई हो, वो सारा जो है हरिनाम उसको पूर्ण कर देता है, भगवान का नाम लेना। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने फोर फादर्स एंसेस्टर पूर्वजों के लिए आज जो जो एक तर्पण होता है ना, बहुत ही पवित्र पितर पक्ष का लास्ट दिन है ना, इसको सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं, है ना। तो ऐसे दिन, क्या हर दिन वैसे, लेकिन अगर आज हो सके तो पितरों के लिए जरूर एक नाम जप करना चाहिए। ये आपको वैदिक शास्त्रों में मिलेगा नहीं, ये कहीं ग्रंथों में दिखेगा नहीं, क्योंकि ताकि नाम नाम जप करने से क्या होगा, अगर अपने पितरों के लिए हम करते हैं श्रद्धा पूर्वक और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पूर्वजों को हो सकता है कि भगवान की कृपा मिल जाए और किसी भक्त के घर में जन्म या भक्तों का संग मिल जाए, है ना। तो ये बहुत ही उच्च कोटि का दिन है। और आज के दिन इसलिए चीजें महत्व ये है कि जिन भी पितरों का हमें पता नहीं है कि कब उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनकी तिथि नहीं पता कि वो कब गए थे, आनंद प्रभु लिखते रहो, बात करने और हंसने से जीवन में आप आगे नहीं बढ़ जाओगे, है ना। तो जे आप, मैं क्या बता रहा था, कि जो भी पितर लोग होते हैं हमारे, है ना, या जो भी फोर फादर, है ना, ये चीज जिनका हमको तिथि नहीं पता होता है कि किस तिथि को उन्होंने शरीर त्यागा है, तो ऐसे पितरों का, ऐसे अपने फोर फादर का श्राद्ध आज के दिन लोग करते हैं, आज की अमावस्या की तिथि के। ये चीज है, इतना मुझे ज्ञात है प्रभु जी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु, प्रणाम प्रभु। यहीं पे रुक जाते हैं, बहुत समय भी हो गया है, और आप सभी को फिर कल देखते हैं कि आखिर अब राजा शांतनु कैसे गंगा से मिलते हैं और होता क्या है कहानी, वो सारी जानते हैं कल महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की